हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में अपनी एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप बीए फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपने पॉलिटिकल साइंस बीए फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस, जिसका टाइटल है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, यानी पश्चिमी राजनीति चिंतक चिंतन। तो सबसे पहले हम सिलेबस के इस सब हेडिंग से समझते हैं कि आखिरकार हमको इस पूरे सेमेस्टर में पढ़ना क्या है। क्योंकि अगर हम उस शीर्षक का मतलब अच्छे से जान जाएंगे तो हमें ये अच्छे से ज्ञात हो जाएगा और चीज़ों को समझना भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आखिर उस पाठ्यक्रम में हमको पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, यानी पश्चिमी राजनीति चिंतन। इसका मतलब होता है कि यूरोप और पश्चिमी देश के उन महान विचारकों के राजनीतिक विचार जिन्होंने राजनीति, राज्य, राज्य सरकार, न्याय, अधिकार और समाज को समझने के नए तरीके बताए। यानी कि सरकार कैसे चलनी चाहिए, ये राज्य कैसे बना, सरकार क्यों ज़रूरी है, सरकार को नागरिकों के लिए कौन से काम करना चाहिए, वर्तमान में सरकार हमारे लिए कार्य कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये सिस्टम आया कहाँ से, हमारे मोदी जी क्यों नई नई योजनाएं निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी देन है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो इस विषय में हम ज्ञात करेंगे कि वर्तमान की जो राजनीति है, वर्तमान की जो हमारी राजनीति है, जिस प्रकार से आप वर्तमान की राजनीति को पढ़ रहे हैं, उसके पीछे किन किन विचारकों का योगदान है। आखिर वो कौन कौन से विचारक थे जिन्होंने इस वर्तमान राजनीति को स्वरूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कौन कौन से विचार हैं जो इस राजनीतिक सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो पश्चिमी के कुछ प्रमुख विचारक और उनके विचार को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उससे पहले जान लेते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण विचारक हैं जिनके विचारों को, उनकी बातों को हम पढ़ेंगे इस पूरे सिलेबस में। तो यहाँ पे दिया है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो और कार्ल मार्क्स। आप इन सभी का नाम कहीं न कहीं पहले से सुने होंगे, लेकिन आपको ये कन्फर्म नहीं पता था कि ये हैं क्या। तो इनका जो क्षेत्र है वो विशेषकर राजनीति है और इन्होंने देश को चलाने के लिए किस प्रकार शासन को किस तरीके से चलाना चाहिए, उन्होंने अपने विचार, अपने सिस्टम, वो सारी चीज़ें बताई जिनका अनुसरण करके आज जो वर्तमान की राजनीति है वो बनी हुई है। उसके उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हमें सिखाता क्या है। क्योंकि अगर हम किसी भी सिलेबस को पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका आउटकम जानना बहुत ज़रूरी है कि उस आउटकम में हमको क्या चीज़ें मिल रही हैं, किन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो अगर हम इस अपने पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि राज्य कैसे बना, ये कि जो हमारा राज्य बना है वो सरकार कैसे बनी है, सरकार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, समाज कैसे चलना चाहिए, कौन सा वो सिस्टमेटिक तरीका है जिससे समाज उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, कल्याणकारी योजनाएं कैसे उनको लाभ पहुंचाती हैं, अधिकार क्या है, समाज के अधिकार क्या है, सरकार के अधिकार क्या है, न्याय क्या होता है, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। स्वतंत्रता क्या है, क्या हम अच्छे से खा पी रहे हैं, यही हमारी स्वतंत्रता है। आज की राजनीति किन पुरानों विचारों को बनी है। तो ये आपको सिलेबस का मैंने ओवरव्यू दिया जिससे आपके दिमाग में एक दृष्टिकोण बनेगा। चैप्टर को समझना, हर एक यूनिट को अच्छे से समझने में आपको मदद मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये पूरा सिलेबस, शीर्षक का मेन पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, किन चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में यूनिट 1 के साथ, जिसको हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो फटाफट आप चैनल से जुड़ जाइए।